थार में पहला दाग लग चुका है। एंड रिगार्डिंग द वेरी बिग क्वेश्चन, हाउ डिड द थार परफॉर्म? वी हैव ए हेल लॉट ऑफ सामान। पीछे सामान दिखा दो एक बार। यहाँ पे बहुत ही गंदा ऑफ रोड स्ट्रेच है, तो वो वाला एक ट्रक ड्राइवर देख के बोला कि मत जाओ उससे। तो हमें कि भाई थार लेके आए तो इसी से जाएंगे, अच्छी वाली रोड लेंगे ही नहीं हम। ओके, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर लॉन्ग राइड। ये वाला साल 2020 वाज जस्ट ए शिट ईयर मैन। नॉर्थ सिक्किम में विंटर ड्राइव करने जा रहे हैं हेफे को लेके, जो कि अपना नई थार 2020। और I am pretty much excited, and the main thing about this trip is that yeah man, I got snow chains custom made here in Kolkata। इस ट्रिप के बारे में और बहुत सारे important information आपको देता रहूंगा मैं, और महिंद्रा थार के साथ मल्टीपल डे लॉन्ग राइड है, उसके बारे में भी मैं बहुत कुछ information देता रहूंगा। So stick to this vlog and let's go have some rocking fun, yo! और चाहे वन लिविंग लाइफ 1.0 हो या 2.0 विद हेफे, ये वाली एरिया तो मैं सबको बता के रहूंगा। दैट इज दिस माय फ्रेंड्स इज द विद्यासागर सेतु, और इसके नीचे प्रिंसेप घाट व्हिच इज द बेस्ट प्लेस ऑफ द सिटी। कोलकाता जो लोग नहीं रहते हो, कोलकाता आओ तो जरूर विजिट करो। और हमारे ट्रिप का 4th या 3rd पार्टनर औरपुंदा पीछे है, औरपुंदा भी आ गया। हेलो। We three and हेफे will be rocking North Sikkim amidst the snow। तो फिलहाल हम लोग घर से निकले तो थे एट अराउंड 2:30 AM, बट देन जनरली कोलकाता से निकलते वक्त 2 रूट है NH34 के, वो रूट ज्यादा नैरो है। बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस दैट वाज नॉट सो प्लेजेंट एक्सपीरियंस। इस बार तो यार करीबन डानकुनी पहुंचने में, यानी कि पहला वाला टोल पहुंचने से पहले ही लग रहा है अराउंड 40 मिनट्स मैप्स जो दिखा रहा है। यहाँ पे रुकना पड़ेगा ड्यू टू दिस ट्रैफिक। सो एनीवेज कंटिन्यू करते। लग नहीं रहा है कि जल्दी घर से निकलने का ज्यादा फायदा मिल रहा है। ओके, सो अभी टाइम हुआ है 5:13 AM। कितना टाइम लगा बर्दवान पहुंचने में? फिर 0.5 आवर्स, व्हिच इज परफेक्टली ओके। एक्सपेक्टिंग टू रीच बोरग्राम बाय एटलीस्ट 8:30। बाय द वे आउटसाइड इज प्रीटी डैम कोल्ड। स्टिल आई एम मिसिंग माई राइडिंग जैकेट मैन, आई एम मिसिंग माई राइडिंग जैकेट। मतलब राइडिंग इज समथिंग डिफरेंट फॉर मी। देखते हैं, टारगेट तो है आज कोलकाता से गैंगटॉक डायरेक्टली पहुंचने का। তো লিটারালি একটাই ডিফারেন্স, আপাতত দাঁড়িয়েছি ফুটিসাঁকো থেকে 30-40 হবে এদিকে, এবং থার্ডটার সাথে হুলিয়ে টানছি বাম্পার ফাম্পার। ইভেন তোমরা বাদশাহী সিল্ক রুট, যেটা তোমার বর্ধমান থেকে ফুটিসাঁকোর দিকে আসে, সেই রাস্তা দিয়ে যখন তোমরা আসবে তখন হয়তো নোটিস করে থাকবে যে বেশ ভালো ভালো বাম্পার আছে, কিছু বাম্পার আছে গ্রামের ধারে রাস্তায়। দিব্যি চলছে। ট্রাফিক ইজ ওয়ান থিং, যেটা কিছু করার নেই, 4 চাকায় খেতেই হবে ট্রাফিকটা। এটা বাদ দিলে বেশ ভালো ঠিকঠাক চলছে। আপাতত দাঁড়িয়েছি চা খেতে। আর আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে গাড়ি আর বাইরের মধ্যে টেম্পারেচার ডিফারেন্স মারাত্মক। আমি তো গাড়ি চালাচ্ছি এমনি গরম লাগছে, সেটা ছাড়াও টেম্পারেচার ডিফারেন্স মারাত্মক। হাউ ওয়াজ দ্য ট্রিপ টিল নাও? কেমন ছিল? গুড, এখনো ঠিক আছে, জানি না নেক্সট কি দেখতে পাবো। কেন এখন টেম্পারেচার 13, তো পরেও 13ই থাকবে। লিখে দিলাম এখন 13 আছে, পরেও 13 থাকবে। একটা ছোট্ট প্লাস আর মাইনাস, শুধু একটা ছোট্ট প্লাস আর মাইনাস। तो अपडेट करते हैं आपको कोलकाता से शिलीगुड़ी के रोड के बारे में। जितना दूर तक अभी तक आए हैं, फुटिसाको तक एकदम ठीक ठाक बादशाही सिल्क रूट, सिल्की रोड जैसा ही है। और मोरग्राम के बीच बीच में काफ़ी सारा रोड टूटा फूटा है, गड्ढे हैं, मतलब इट्स नथिंग डिफरेंट। लास्ट पे कोलकाता शिलीगुड़ी मोटरसाइकिल से आया था 2019 के जैन एंड या फेब स्टार्टिंग में, विंटर सिक्किम मोटरसाइकिल राइड के टाइम पे, और तब भी जैसा हालत था अभी भी वैसे ही हालत है। मोरग्राम से कुछ ही किलोमीटर दूर है, और ये रोड कभी ठीक होने वाली है नहीं। पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ मोरग्राम, मतलब NH34 हाईवे पे चढ़ने से पहले ही मोरग्राम वाला जो पार्ट है ना, वो पार्ट कभी ठीक नहीं होने वाली। In the roundabout, then take the first exit. तो यही है वो भयंकर मोरग्राम से पहले वाली रूट। इस रूट पे भाई कोई भी गाड़ी हो, ट्रक हो, इस रूट पे हर किसी गाड़ी को धीरे होना ही है। लुक एट द कंडीशन
और मज़ेदार बात ये है कि कभी भी इन लोगों ने इसको ठीक करने का कोशिश भी नहीं किया, ऐसे ही टूटा फूटा रख दिया सालों से। The earliest we ever reached Moorgram was last time during winter Sikkim। हम लोग काफी जल्दी ट्रिप शुरू किए थे। That was with my motorcycle। मोरग्राम पहुंचे थे 9:30 बजे। And as far as I remember, we started at around 3:30. Till now, कोलकाता to मोरग्राम obviously a motorcycle is faster। देखो यार ट्रक का भी एक्सेल टूट गया, तो समझ रहे हो ये रूट कैसी है। अरे बाबरी 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 बाबरी। गोप्रो का स्टेबलाइजेशन भी किसी काम का नहीं है। नॉर्थ सिक्किम गुरुदोंगमार जाने से पहले अगर कोई खतरनाक, उससे भी खतरनाक रोड कोई है, सो ये मोरग्राम से नेशनल हाईवे पे चढ़ने से पहले। फाइनली वी आर ऑन टू द फाइनेस्ट रोड्स ऑफ द होल जर्नी। लेट्स ट्राई टू एंजॉय द हाईवे ड्राइव। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप देखो हाईवे के उल्टा साइड से भी देयर इज अनदर रोड व्हिच इज कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड, लेकिन ये लोग साला इसको ही मान के चलते हैं कि इधर भी दो साइड का ट्रैफिक हो सकता है। मतलब बहुत बकवास लगता है ये। The cops around here should do something। This is फरक्का ब्रिज। 4-5 साल पहले जब मैं कोलकाता आया और टूरिंग शुरू किया, never ever did I see this bridge such well made। This is the best form of फरक्का ब्रिज। मोटरसाइकिल लेके आते थे तो लेफ्ट को जो फुटपाथ देख रहे हो उसके ऊपर से जाना पड़ता था, बिकॉज देयर आर सो बिग गड्ढास इन दिस ब्रिज, और हमेशा इतना ट्रैफिक जैम रहता था पूछो ही मत। 10 बज रहा है अभी और हम लोग फरक्का पहुंचे हैं। NH34 पे आने के बाद वी कुड कैच अप प्रीटी फास्ट। करीबन अभी तक 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे टोटल देखा जाए तो। और कितना भाई, और कितना। मालदा के जैम में फंसे हुए हैं। शोज +7 मिनट्स ऑन मैप्स, तो इससे ज़्यादा तो लगने वाला ही, दैट्स फॉर श्योर। और एक अपडेट है, दैट इज़ थार में पहला दाग लग चुका है। थैंकफुली प्लास्टिक वाला बम्पर जो है, प्लास्टिक वाला बम्पर में थोड़ा सा टच करके निकल गया एक वैन। अभी मालदा कालिया चौक आओगे तो समझ में आया कैसे ट्रैफिक है। देखो आसपास देखो, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ पता है? यहाँ पे बाकी कोई गाड़ी मेरे पीछे है भी नहीं, ठीक है। वैन टोटो ये सब है, तो एकदम साइड लेके जल्दी जाना है तो साइड लेके। वो देखो बाइक जा रहा है, देखो कहाँ से बाइक जा रहा है, देख पा रहे हो? तो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ। तो हम लोग अभी बोतलबाड़ी मोड़ पहुंच चुके हैं और अभी 450 किलोमीटर्स घर से निकल के, तो बोतलबाड़ी मोड़ इज द शॉर्टकट टू गो टू शिलीगुड़ी, जो कि डालखोला होके जाना नहीं पड़ता। हाईवे है लेकिन बहुत ट्रैफिक जैम रहता है, तो इसलिए एवरी टाइम वाया मोटरसाइकिल्स वी ऑलवेज चूज दी बोतलबाड़ी रूट। देखते हैं इस बार गाड़ी लेके बोतलबाड़ी रूट होके कैसा लगता है। इनफैक्ट आई एम वेरी मच स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि बाइक लेके जितनी आसानी से आप नैरो गलियों में से निकल सकते हो, गाड़ी लेके उतना ही मुश्किल बन जाता है। तो ट्रैफिक या बोतलबाड़ी रूट ये चूज करना था, मैंने दोबारा बोतलबाड़ी रूट ही चूज किया। देखते हैं मतलब सही बैठता है कि नहीं। अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुका है। বানানো আছে না থারের জন্য রাইটটা খাচ্ছি ওইখানে গিয়ে বাপ। ओके सो ये बोतलबाड़ी क्रॉस करने के बाद जो पोर्शन है ना, जहाँ पे बहुत ही गंदा ऑफ रोड स्ट्रेच है, तो वो वाला एक ट्रक ड्राइवर देख के बोला कि मत जाओ उससे। तो हमें कि भाई थार लेके आए तो इसी से जाएंगे, अच्छी वाली रोड लेंगे ही नहीं हम। लेकिन भाई थार के लिए इतना इजी है, कुछ लग नहीं रहा है, मतलब 4 व्हील ड्राइव भी नहीं मारे हमने। इट्स लाइक सो इजी मैन, सो डैम इजी। करीबन 1 साल के बाद एक बहुत ही लंबी ट्रिप पे जा रहे थे, इसलिए मन ही नहीं कर रहा था सिर्फ कोलकाता से शिलीगुड़ी जाके वहीं पे रुक जाऊं।
रैदर ऐसा मन कर रहा था कि रोड कभी ख़त्म ही ना हो, तो इसलिए भाई साहब हमने ठीक किया, सीधा कोलकाता से गैंगटॉक जाना है। अराउंड 7 PM नाउ एंड फाइनली पता नहीं यार, मैप्स शायद गूगल मैप शायद पी रखी थी या कुछ, कहाँ से घुमाया। आई मीन वाया वी आर सपोज टू गो टू स्ट्रेट टू गैंगटॉक, और वो फुलबाड़ी या फुलबागान फ्लाईओवर से नीचे उतार के मैप्स ने शिलीगुड़ी में शायद सारे क्रिसमस जितने भी सेलिब्रेशंस हो रहे थे गलियों में घुसा के, जहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं ऐसे गलियों में घुसा के मैप्स ने हमको सारा दिखाया, और फिर पूरा शिलीगुड़ी घुमाते हुए हमको गैंगटॉक की तरफ सेबोक रूट में आखिरकार छोड़ा। ठीक है, तो दैट्स पता नहीं, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम गूगल मैप्स द मैप्स एक्टेड सो वियर्ड। ठीक है, सिंस आई थिंक आई हैव गॉट माय ची बैक, वी हैव डिसाइडेड टू गो अहेड टू गैंगटॉक। अगर नहीं भी जा पाए कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में खाना सामान पानी वानी सब कुछ है, कहीं पे कैंप करके सो जाएंगे और क्या। अंधेरे में आपको कुछ दिखा नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है अरसों बाद हम आ रहे माउंटेन्स की तरफ। पहली चढ़ाई है माउंटेन्स की, पहला कर्व है ये, and I am so excited man, I am so excited। अंधेरे में हम लोग आज ही गैंगटॉक जा रहे हैं, तो गैंगटॉक या कहीं पे भी जा रहे हैं। सो एनीवेज लेट मी एंजॉय द हाईवे ड्राइव। आप लोगों को अंधेरे में बीच में कुछ देखना है तो कभी कभार दिखा देंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। By the way, the drive was super comfortable and the roads from Kolkata to Shiliguri अभी तक तो देख ही चुके हो ना, those are not that improved। जैसा था लगभग वैसा ही है। इन पहाड़ों के कर्व्स पे राइडिंग का मजा तो कुछ और ही है, लेकिन रात को पहाड़ों के आसपास जो खूबसूरती है वो पूरा मिस हो जाता है। Anyways, I was super excited to reach Gangtok as fast as possible, have a good night's sleep and start the next day early, क्योंकि अगले दिन हम लोग गैंगटॉक से आगे और ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाने वाले थे। Finally entering the gates of Sikkim at 9:12 PM, straight from Kolkata। फाइनली ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट कितना ट्रिप मीटर पे ही देख लेते हैं, 16 hours 15 minutes and at an average speed of 40 km/h we have entered into Sikkim। इतना देर को एक्सपेक्ट नहीं किया था, गूगल आंटी का कृपा है सब। सिलीगुड़ी में इतना सारा क्रिसमस ट्रीज दिखाया गूगल आंटी ने। गैंगटॉक इज अनदर 40 किलोमीटर्स अवे, और गैंगटॉक पहुंच के जॉन का अपार्टमेंट में, जॉन शंकर के बारे में मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाला, दोबारा आप देख लोगे रिगार्डिंग द न्यू परमिट्स ऑफ सिक्किम वगैरह, एंड रिगार्डिंग द वेरी बिग क्वेश्चन कि हाउ डिड द थार परफॉर्म। वेल, हेफे वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। पहले मैं टियागो लेके काफी डेंस पहाड़ों में और काफी खराब रास्तों में टियागो लेके गया, दैट वाज सम स्ट्रगल, और ये तो मतलब इजी पीजी है यार। होता है बाय द वे, इफ यू गाइस डोंट नो, वी हैव ए हेल लॉट ऑफ सामान। पीछे सामान दिखा दो एक बार। तो सामान में पानी से लेके मतलब फूड, ब्यूटन स्टोव, टेंट, एयर मैट्रेस, यू नेम इट, मतलब सर्वाइवल के लिए जितने भी चीजें जरूरी हो सकते हैं, स्नो चेन्स मैन, तो सर्वाइवल के लिए जितने भी चीजें जरूरत हो सकता है, वी हैव टेकन इट, वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। And I mean this time the target is like, well, this trip, ये वाला ट्रिप तो सिर्फ मतलब इंट्रोडक्शन था कोलकाता टू गैंगटॉक, कमिंग इन वन डे विथ हेफे, लेकिन असली ट्रिप तो शुरू हो रहा है कल से। तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, ये मैं बोलूँगा आपको, बिकॉज यू नो वी हैव कम ड्यूरिंग द क्रिसमस एंड न्यू ईयर। हम लोग नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं, and we have got the permits, which is absolutely fantastic। और जो सिक्किम का, नॉर्थ सिक्किम का क्रीम होता है, दैट इज वो विंटर सिक्किम वाला जो राइड था, और हम लोग 0 पॉइंट नहीं पहुंच पाए। दिस टाइम आई एम प्रीटी मच श्योर इफ द वेदर कंडीशन इज नॉट दैट बैड, वी आर 100% प्रिपेयर्ड विथ ए माइटी हेफ्टी 4x4 एंड स्नो चेन्स। गुरुदोंगमार और 0 पॉइंट तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके साथ और क्या क्या एक्स्ट्रा परमिट्स हमको मिलते हैं। और हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग ओल्ड सिल्क रूट होके वापस आए, दैट इज ओल्ड सिल्क रूट, नाथान, जुलूक होके वापस आए। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेदर, वी नो, बिकॉज नथिंग इज अबव दैट। एंड ये व्लॉग अभी यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि गैंगटॉक पहुंच के आई वाज डेड एट स्लीप। कम ऑन यार, पूरा दिन I was the only one driving from Kolkata to Gangtok. After so many months being under lockdown, this was one much needed drive. So stay tuned to this vlog guys, क्योंकि अगले सारे एपिसोड्स में हम लोग जाने वाले हैं और पहाड़ों के ऊपर, and the real fun starts from the next episode onwards. Thank you for watching my video guys. See you soon in the next vlog, possibly within the next 2 to 3 days.
बाय बाय। सो फिर से आ गए इन वादियों के बीच में एंड माई हेफे इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। हेफे हेफे। वो नीचे से होते हुए हम लोग आए हैं, नीचे से। दैट्स फ्रॉम वेयर वी केम। सो 2009, 2016 एंड देन अगेन 2020 में तीसरी बार ये है। और इसी जगह से तीनों का शॉट देखो,